हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित बाबरा और आप देख रहे हैं इन्फ्राबिग। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है रियल एस्टेट स्कैम इन इंडिया। इंडिया के अंदर क्या क्या स्कैम होते हैं, चाहे आप होम बायर हो चाहे आप इन्वेस्टर हो, आप लोगों को ये रियल एस्टेट स्कैम्स के बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, ऐसे 10 पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला पॉइंट है आपका टाइटल फ्रॉड, यानी कि कोई भी अपने आप को प्रॉपर्टी ऑनर बताता है या पावर ऑफ अटर्नी बताता है और उसके बेसिस पे वो सेल करता है प्रॉपर्टी को। ज़्यादातर ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, या तो बहुत दिनों से खाली पड़ी हुई है या जिनके ऑनर इंडिया में नहीं है, बाहर है, उस पे ये फ्रॉड होता है। सेकंड स्कैम है आपका रश्ड सेल, यानी कि जल्दीबाजी में की जाने वाली सेल, स्कार्सिटी क्रिएट करके करने वाली सेल। एग्जाम्पल के तौर पे किस रियल एस्टेट प्रोफेशनल या रियल एस्टेट एजेंट आपको बोलेगा कि 3 यूनिट बची हुई हैं, आप आज ही बुक कर ले वरना वो भी आपके हाथ से चली जाएंगी। या फिर वो बोलते हैं कि ये ऑफर आपके हाथ से चले जाएगा। क्यों? अगर वो ये इस तरीके की स्कार्सिटी या इतना रश क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज बिल्डर की तरफ से सेल्स का प्रेशर होता है, या रियल एस्टेट एजेंट चाहता है कि उस पर जल्दी से जल्दी वो उस यूनिट को क्लोज कर दे। ये तो एक सिनेरियो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में सच में भी ऐसा होता है कि बिल्डर क्या होता है, प्राइस इंक्रीज होने वाले होते हैं और रियल एस्टेट एजेंट्स या सेल्स प्रोफेशनल को पता होता है इस बारे में, तो वो चाहता है कि आपको ज़्यादा अपर प्राइस पे ना खरीद के आप लोअर प्राइस पे खरीदे। तो वो आपको कई बार पुश करता है कि सर आज आप बुक कर लीजिए वरना 2 दिन बाद प्राइस बढ़ जाएगा। तीसरा स्कैम है आपका एश्योर्ड रिटर्न। कुछ बिल्डर्स जो हैं आपको गारंटी देते हैं कि आपको हम एश्योर्ड रिटर्न देंगे, 15%, 20%, 12% इस तरीके का एश्योर्ड रिटर्न देंगे। बट एक्चुअली में 1-2 बार अगर उनके चेक जो है वो, क्योंकि एडवांस में आपको पीडीसी चेक बना के देते हैं, और वो चेक बाउंस हो जाए तो वहां से असली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं। गुड़गांव के अंदर लगभग 700 इन्वेस्टर्स का, अगर मैं अमाउंट में कन्वर्ट करूं तो 1000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ था, ऐसे ही एश्योर्ड रिटर्न का वादा करके बिल्डर का। तो मेक श्योर कि आप इस तरीके से गिमिक में ना पड़े, इस तरीके से चीजों में ना घुसे। अगर आपको बाय करना ही है तो मेक श्योर आप किसी ट्रस्टेबल रियल एस्टेट एजेंट से ही बाय करें या सेल्स प्रोफेशनल से बाय करें जो आपको सही इंफॉर्मेशन दे। हमारे लिस्ट में चौथा स्कैम है इनऑर्डिनेट डिलेज। जितनी भी प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन होती हैं उसमें जानबूझ के बिल्डर की तरफ से डिले किए जाते हैं। ये कुछ बिल्डरों का है। इसमें भी ये चीजें हैं कि जेन्युइनली कई बार डिले हो जाता है, एनजीटी लग जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं। बट इस स्कैम का जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट है कि बिल्डर पर्पसली अपने प्रोजेक्ट को डिले करता है, आप लोगों से पैसे लेता है, उस पैसों का यूटिलाइज वो और किसी अदर प्रॉपर्टी को बाय करने में या अपने किसी पर्सनल यूज में लगाता है। पांचवा पॉइंट है हमारी लिस्ट में फॉल्स कमिटमेंट। कुछ बिल्डर क्या करते हैं कि कुछ फॉल्स कमिटमेंट करते हैं अपने होम बायर्स को कि हम आपको ये ऑफर करेंगे, ये एमिनिटीज देंगे, वो एमिनिटीज देंगे, ये ब्रांड यूज करेंगे। बट इवेंचुअली जब डिलीवरिंग का टाइम आता है, पोजीशन का टाइम आता है, वो चीज होम बायर को नहीं मिल पाती है। तो जो भी चीज, अगर कोई भी बिल्डर कोई चीज कमिट कर रहा है तो अपने बीबीए में, बिल्डर बायर एग्रीमेंट में जरूर लिखवाएं, उनसे स्टैंप लगवाएं और सिग्नेचर करवाएं। क्योंकि कई बार बिल्डर जो है कमिटमेंट तो कर देते हैं बट फाइनेंशियली वो वीक हो जाते हैं या कुछ क्राइसिस आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो चीज वो डिलीवर नहीं कर पाते जो चीज का उन्होंने प्रॉमिस किया था। तो जो भी चीज बिल्डर बोले, आस्क हिम टू गिव इन अ रिटर्न विद स्टैंप एंड सिग्नेचर। नंबर 6 पर हमारी लिस्ट में है फोर्स कैंसिलेशन। फोर्स कैंसिलेशन का मतलब मैं बताता हूं कि बिल्डर इनिशियल स्टेज पे अपनी प्रॉपर्टी को सस्ते दामों पे बेचता है इन्वेस्टर्स को या एंड यूजर्स को। बाद में जब उसकी प्रॉपर्टी के हायर प्राइस हो जाते हैं तो वो जानबूझकर पेमेंट का प्रेशर डालता है, फोर्सफुली उन्हें फोर्स करता है कि अपनी यूनिट को कैंसिल कर ले ताकि वो उसी यूनिट को हायर प्राइस पे बेच सके। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बिल्डर ऐसे होते हैं, मैं कुछ बिल्डरों की बात कर रहा हूं। कुछ बिल्डर आपको के साथ इस तरीके का स्कैम कर सकते हैं, तो उससे जरूर बच के रहें। हमारी लिस्ट में 7वां स्कैम है डेविएशन फ्रॉम प्लान एंड स्पेसिफिकेशन। प्लान्स यानी कि आपको इनिशियल स्टेज पे बिल्डर जो है ऑफर करता है कि मैं आपको लग्जरी एमिनिटीज दूंगा, लग्जरी प्रोडक्ट लगा के दूंगा, लग्जरी टाइल्स दूंगा, बट एट द टाइम ऑफ पोजीशन वो उसमें कॉस्ट कटिंग करता है। स्पेसिफिकेशन की मैं बात करता हूं, कई बार लेआउट वो इंक्रीज कर देता है, सुपर एरिया इंक्रीज कर देता है, बट उसके रिस्पेक्ट में वो कारपेट एरिया को इंक्रीज नहीं करता है। तो ये भी स्कैम होते हैं, कुछ बिल्डर करते हैं। तो आपको इस चीज से भी बच के रहना है
और आपको जानना है कि कैसे बचना है, तो किसी प्रोफेशनल से आप कांटेक्ट कर सकते हैं जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं और जो आपको सही इंफॉर्मेशन दे। सो 8वां स्कैम हमारी लिस्ट में है सेलिंग सेम यूनिट टू मल्टीपल बायर्स। अब ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो इसमें क्या होता है, बिल्डर जो होता है, कुछ बिल्डर, बहुत ही गिने चुने बिल्डर क्या करते हैं, जो छोटे बिल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, एक यूनिट को अलग अलग बायर्स को दे देते हैं, अलॉट कर देते हैं। बट एट द टाइम ऑफ पोजीशन फिर वो आपस में फाइट होती है, लीगल चैलेंजेस आते हैं, लीगल केसेस लगते हैं, बट बाद में वो बात का देख लेते हैं। सो हमारी लिस्ट के अंदर 9th पॉइंट है एनक्रोचमेंट, यानी कि कुछ प्रॉपर्टी माफियाज जो है आपकी एक अबेंडेंट या खाली प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं, उसका फायदा उठाते हैं और फिर बाद में प्रॉपर्टी ओनर को ही परेशान करते हैं। ना वो उस प्रॉपर्टी को खाली करते, ना वो उस प्रॉपर्टी को जेन्युइन ओनर को देते हैं। तो इन सब से भी आप बच के रहे। और ये ज्यादातर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो प्रॉपर्टी काफी सालों से खाली पड़ी है, प्लॉट लेके या कुछ इस तरीके से लेके छोड़ दिया है और वो फिर भूल जाते हैं, बाद में देखते कि हमारे प्रॉपर्टी थी, वापस जाते हैं तो देखते हैं किसी ने उस पर कब्जा किया हुआ है। तो इस स्कैम से भी आप बच के रहे। सो आखिरी पॉइंट है हमारी लिस्ट में रेरा स्कैम। रेरा स्कैम क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। बिल्डर की तरफ से क्या होता है कि बिल्डर बोलता है कि आपको मैं पेनल्टी दूंगा अगर मैंने प्रोजेक्ट डिले करा। कस्टमर को लगता है कि अगर प्रोजेक्ट डिले हुआ, मैं टाइमली पेमेंट करता हूं, अगर मेरा प्रोजेक्ट डिले हुआ तो बिल्डर मुझे रिटर्न देगा, इंटरेस्ट देगा, इस तरीके से। बट ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि बिल्डर को ये बात पता होता है और बिल्डर आपको ये बात बताता नहीं है कि अगर आपने 3 कॉन्सेक्यूटिव पेमेंट्स में डिले कर दिया है या दे नहीं पाए तो लायबल नहीं है बिल्डर कोई भी पेमेंट देने को, कोई भी इंटरेस्ट देने को आपके अपने डिलेड प्रोजेक्ट पे। सो ये टॉप 10 स्कैम्स थे जो कि रियल एस्टेट के अंदर होते हैं। तो आप लोगों को मेरा कर्तव्य था अवेयर करना कि आप कभी भी कोई भी स्कैम में ना फंसे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को फॉलो करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई भी किसी भी तरीके के स्कैम का शिकार ना हो पाए। और कोई भी आपको डाउट हो, सवाल हो तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। Thank you so much for watching my video till here.